किसको आने लगे प्रधानमंत्री बनने के सपने और कहां बंटने लगी तलवार। तो बिहार में क्या अब होगा आर पार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, चर्चा बड़ी तेज है। सवेरे सवेरे से ये चर्चा है, क्या प्रधानमंत्री बनने का सपना एक बार फिर से नीतीश कुमार देखने लगे हैं। क्या जनता दल यूनाइटेड के लोग उस सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। कल एक बड़ी बैठक, जैसा हमने पहले भी आपको बताया था, कल एक महत्वपूर्ण बैठक जनता दल यूनाइटेड की होने वाली है, जिसमें तमाम बड़े नेता जनता दल यूनाइटेड के रहेंगे और एक लाइन खींचेंगे कि आखिर जनता दल यूनाइटेड को करना क्या चाहिए। दूसरी तरफ भाजपा तलवार बट रही है सीतामढ़ी में। जो भाजपा विधायक है मिथिलेश कुमार, तलवार बांट रहे हैं, रामायण बांट रहे हैं। कहते हैं कि शस्त्र और शास्त्र दोनों जरूरी है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का टेंशन बढ़ा हुआ है कि ये क्या ड्रामा है, ये क्या हो रहा है, तलवार बांटने की क्या जरूरत है। तो क्या जरूरत है तलवार बांटने की और क्यों बांटा जा रहा है तलवार, पहले भाजपा विधायक से ही आप सुन लीजिए, तब हम इसकी आगे की कहानी आपको बताएंगे। सभी दुर्गा पूजा पंडालों में शस्त्र पूजा के लिए भगवती ने हमें प्रेरणा दिया कि सभी दुर्गा पूजा के पंडालों में तुम अपनी ओर से शस्त्र प्रदान करो और तुम्हारा दिया हुआ शस्त्र का पूजा विजयादशमी के दिन किया जाएगा। ये भगवती ने प्रेरणा दिया, तो हमने सभी पूजा पंडालों में एक तलवार शस्त्र पूजन के लिए और एक रामायण, जो आने वाली पीढ़ी जीवन शैली कैसी होती है, जो हमारा रामचरितमानस है जिसका संपूर्ण विश्व गुणगान करता है, वह हम सटीक वर्णन वाला रामायण सब जगह भेंट कर रहे हैं। और सभी समितियों से आग्रह कर रहे हैं कि दशहरा के बाद सभी समिति के जितने भी सदस्य हैं, प्रतिदिन हो तो प्रतिदिन, नहीं तो साप्ताहिक सस्वर उस समिति में बैठ कर रामायण की पाठ करें और नए जनरेशन को रामायण की शिक्षा दें कि परिवार में कैसे जिया जाता है, परिवार में कैसे अपने से बड़ों के साथ, छोटों के साथ किस समर्पण, किस त्याग, किस भाव के साथ व्यवहार किया जाता है, जिस व्यवहार के कारण हमारा आर्यावर्त संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध था। उसको फिर से मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत का संकल्प 2047 में, और दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने का, उस संकल्प को पूरा करने के क्रम में एक छोटा सा कदम हमने भी चलना शुरू किया। मैं हिंसा का पाठ नहीं दे रहा हूँ, ये हमारी ऋषि पद्धति है। हमारे अगस्त ऋषि, हमारे कई ऋषि, पाणिनि ऋषि, इन लोगों ने जो शस्त्र बनाया था साधना करके, अर्जुन को महादेव ने जो शस्त्र दिया था उसमें तो कोई प्रदूषण भी नहीं होते थे। और शस्त्र तो ये आसुरी प्रवृत्ति के विनाश के लिए बना हुआ है, ये तो आदि सनातन काल से है। और मैं क्या करूंगा हिंसा की बात महाभारत के 16वें अध्याय में वर्णित है। इसीलिए मैं कहता हूँ सनातनी के बच्चों को, हिंदुओं के बच्चों को कि अपना रामायण महाभारत गीता का अध्ययन करो। महाभारत के 16वें अध्याय में वर्णित है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। तो आपने सुना कि क्या कहा मिथिलेश कुमार भाजपा विधायक ने कि तलवार क्यों बांटी जा रही है। तो क्या इस तलवार बांटने को जनता दल यूनाइटेड स्वीकार करने वाला है? क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के मंत्री जो कह रहे हैं और उसका जो जवाब दे रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, वो कहीं ना कहीं से यही कहानी कहती है कि कहीं ना कुछ खटास अब बढ़ गई है। जब से दिल्ली से लौटे हैं नीतीश कुमार, एक अटकल और है, एक चर्चा और है, क्या वहाँ विपक्ष के नेताओं से भी उनकी बात हुई थी? क्योंकि जमा खान ने जो कहा कि विपक्ष भी चाहता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, और उसका जवाब दिया आलोक ने कि अगर विपक्ष चाहता है तो विपक्ष के नेताओं से बात करें जनता दल यूनाइटेड के लोग। मतलब एक दूसरे पर जो है टीका टिप्पणी शुरू हो गई है भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल है, क्या अपनी 48 घंटे की यात्रा में नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं से भी मिले थे या उनकी कोई बातचीत हुई? क्योंकि पटना में जो चर्चा है और जमा खान का जो बयान है, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि विपक्ष भी चाहता है कि नीतीश कुमार देश के नंबर 1 कुर्सी पर बैठे। तो ये चर्चा जो अचानक शुरू हुई है और जो अर्ली इलेक्शन की चर्चा है,
क्या इस दोनों में तारतम्य है? दोनों की कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ती है। जो सियासी बिसात बिछाई जा रही है जनता दल यूनाइटेड के तरफ से, उनके मंत्रियों ने जो कहना शुरू किया, प्रधानमंत्री मटेरियल नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहिए, विपक्ष भी चाहता है कि प्रधानमंत्री बने, और उस पर भाजपा का पलटवार कि विपक्ष के लोगों से बात तो कर लीजिए। तो जो बात आलोक उठा रहे हैं, क्या वो कहानी, उसकी स्क्रिप्ट दिल्ली में नीतीश कुमार लिख चुके हैं? तो ये तो अटकलबाजी है, चर्चा है। क्या हुआ नहीं हुआ ये तो नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह से रिश्तों में कड़वाहट आई है पिछले 48 घंटे में जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच में, वो यही कहानी कह रही है, वो यही दिखा रही है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कल जो बैठक होने वाली है, महत्वपूर्ण बैठक, उसमें भी एक बड़ी लाइन जनता दल यूनाइटेड खींच सकता है तमाम मुद्दों पर। न केवल सियासी मुद्दे बल्कि ऐसे मुद्दे जो आगे आने वाली सियासत को प्रभावित करते हैं, जैसे कि वक्फ कानून। इस पर जो है जनता दल यूनाइटेड अपनी एक साफ राय कल की बैठक में रख सकता है, बना सकता है और भाजपा को सुना सकता है कि वक्फ संशोधन बिल पर भाजपा जो भी कह रही हो कि शीतकालीन सत्र में इसको पास कराएंगे, लेकिन इस पर जनता दल यूनाइटेड की राय ये है, इसका फैसला कल की बैठक में हो सकता है। तो तलवार निकली हुई है, केवल सीतामढ़ी में तलवार नहीं बट रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी तलवारें खिंची हुई है भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच में कि इस बार अब आर पार हो ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है। विपक्ष मजे ले रहा है, सुन रहा है, अलग अलग टिप्पणी कर रहा है। तेजस्वी यादव तो अभी है नहीं बिहार में, वो दुबई में है, जब आएंगे तब आएंगे, कुछ बोलेंगे, सोशल मीडिया पर एक्टिव है। लेकिन भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के नेता बहुत ही सधे हुए अंदाज में अपनी अपनी चाल चल रहे हैं, चाहे वो जमा खान हो, चाहे आलोक जी हो, या फिर जो भाजपा के विधायक आज जो तलवार बांट रहे हैं सीतामढ़ी में वो हो। सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार में एक चर्चा अभी बहुत तेज है, क्या नीतीश कुमार ने अपनी दिल्ली यात्रा में विपक्ष की नेताओं से भी कोई बात की थी या नहीं की थी? देखिए क्या सफाई आती है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड को प्रधानमंत्री बनने के सपने नीतीश कुमार के लिए आने लगे हैं और इसका खुलेआम इजहार भी जनता दल यूनाइटेड के नेता मंत्री करने लगे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।